वो मारे जाएंगे। हम क्या करें? मैं चाहता हूं तुम यहाँ रहो। सिंट्रा के गिरने से किसे फर्क पड़ता है? हमारी लड़ाई सिर्फ सिंट्रा से है। वो चला गया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत होती है सीरी से, जो अकेले इधर उधर भटक रही है और एक गांव में पहुंच जाती है, जहां एक औरत इसे कहती है, तुम्हें यहाँ संभल के रहना चाहिए बच्ची, ये जगह सही नहीं है। तुम्हें संभल के रहना होगा बच्ची। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। निल्फगार्ड के सिंट्रा पर हमला करने से पहले गिराल्ट आश्चर्य के बच्चे का हालचाल पूछने के लिए मुसेक के पास गया था। तुम अपने आश्चर्य के बच्चे के लिए आए हो। मुसेक इसे बताता है कि वो एक लड़की है, उसकी माँ पवेटा और डनी मर चुके हैं, अब उसे उसकी नानी क्लांथे संभालती है। तभी यहाँ कुछ हत्यारे हमला करने पहुँच जाते हैं। गिराल्ट मुसेक को कहता है, ये तुम्हारी रानी ने ही भेजे होंगे। मुसेक जादू से गिराल्ट को इधर से ले जाता है और रानी क्लांथे अपने राज्य सिंट्रा में निल्फगार्ड से लड़ने की तैयारी शुरू कर रही है। मुसेक और गिराल्ट भी यहाँ पहुँच जाते हैं। क्लांथे गिराल्ट को कहती है, मैंने कहा था ना वापस मत आना। गिराल्ट कहता है, 8 साल में बस आपके कहने पर सिरी से दूर रहा, पर मुझे लगता है नियति अपना खेल दिखा रही है। सिरी को मुझे सौंप दो, युद्ध खत्म होने तक मैं उसकी रक्षा करूंगा और बाद में सिरी को यहाँ छोड़ दूंगा और उसे सुरक्षित वापस ले आऊंगा। अब प्रेजेंट में सिरी को दिखाया जाता है, जो अपनी रिंग बेचकर एक घोड़ा खरीद रही है, क्योंकि इसे स्किलगे जाना है। यहाँ वही औरत इसे फिर से कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, सुरक्षित रहोगी, हम तुम्हें स्किलगे तक पहुँचा देंगे। पर सिरी अकेले ही यहाँ से घोड़ा चुराकर भाग लेती है। अब दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। गिराल्ट सिरी को लेने क्लांथे के पास जाता है, पर क्लांथे यहाँ किसी और लड़की को सिरी बनाकर इसके साथ भेजने की तैयारी कर रही है। वो तैयार होते ही तुम्हें बुला लूंगी। गिराल्ट पर इस बच्ची को बाहर सिरी के सामने सर झुकाता हुआ देख लेता है और ये समझ जाता है कि ये बच्ची रानी नहीं है। ये गुस्से में क्लांथे के पास जाता है, पहले मुझे मारने की कोशिश की, फिर मुझसे झूठ बोला, मैं बस सिरी को बचाना चाहता हूँ। क्लांथे कहती है, वो यहाँ सुरक्षित है और मेरे बाद यही राज करेगी। पहले भी मैंने तुम्हारी बात मान के उस जानवर से पवेटा की शादी करा दी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो तुम और तुम्हारी नियति भाड़ में जाओ। राजा ईस्ट भी यहाँ आ जाते हैं। गिराल्ट इनसे कहता है, आपने तो आश्चर्य के कानून का सम्मान किया था, तो अब क्या हो गया? ईस्ट कहता है, क्लांथे पवेटा की मौत के बाद टूट चुकी थी, वो शेरनी टूट चुकी थी, अब वो सिरी को अपने से दूर नहीं जाने देगी और तुम वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम वापस नहीं आओगे। गिराल्ट कहता है, अगर सिरी पर मुसीबत आई तो मुझे आना होगा। ईस्ट इसे कैदें बंद कर देता है और येनिफर इस डैड से मिलने उसके पास गई थी, जहां वो अपनी खोज में लगा हुआ था। येनिफर इस डैड को काफी मस्का मारती है कि चलो यहाँ से हम दोनों फिर से साथ रहेंगे। इस डैड कहता है, मैंने एड्रिन में तुम्हारे पास आने की बहुत कोशिश की थी, पर तुमने हर बार मेरे पत्थर को ठुकरा दिया। आखिर में मुझे मेरे काम ने ही तुम्हारी यादों से निकाला, काम ने मुझे बचाया, मुझे अब वो सब नहीं चाहिए। और स्ट्रेड यहाँ से चला जाता है। स्ट्रेड के जाते ही एक बंदा रोगेवन येनिफर के पास आता है। तुम हो कौन? येनिफर को कहता है, निल्फगार्ड वाले हमारे जैसे जादूगरों को अपनी सेना में भर्ती कर रही हैं। तुम जिस आगे पत्थर को यहाँ दिखाकर आई हो वो नकली है, इससे पहले छानबीन हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना निल्फगार्ड वाले हमें पकड़ लेंगे। येनिफर कहती है, जाएंगे कहाँ पर? रोगेवन कहता है, एरेटूजा में। टिसाया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम उनकी सबसे होनहार शिष्य हो, हमें तुम्हारी ही जरूरत है। दोनों अब एरेटूजा में पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही रोगेवन कहता है, सिंट्रा पर हमला होने वाला है और मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रहो। येनिफर कहती है, मतलब मुझे टिसाया ने नहीं बुलाया। रोगेवन कहता है, उन्हें नहीं पता तुम यहाँ पर हो। येनिफर कहती है, मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? झूठ बोलने लगे। अब येनिफर यहाँ पर अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाती है और अपने रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर अब नई लड़कियाँ रहती हैं। ये मेरा कमरा था। येनिफर इनको सारी बातों के बारे में समझाती है, यहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब होगा और आखिर में तुम्हें एक झींगा बनाकर इस तालाब में फेंक दिया जाएगा, जहाँ मेरी बहुत सारी दोस्तों को फेंका गया था। टिसाया यहाँ पर आ जाती है कि बस बहुत हुआ, बच्चियों चलो अपने कमरे में। बस बहुत हुआ। ये येनिफर को कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। येनिफर देखती है यहाँ पर सभी जादूगर इकट्ठा हो रहे हैं। हो क्या रहा है? ये शुरू हो गया। ट्रिस भी यहाँ पर होती है। ये येनिफर को बताती है, यहाँ सभी जादूगरों की सभा बुलाई गई है। निल्फगार्ड ने मार नडाल पर कब्जा कर लिया है, अब वो सिंट्रा पर हमला करने वाले हैं। सभी जादूगर यहाँ पर बहस करते हैं। आधे बोलते हैं, हमें सिंट्रा की रक्षा करनी चाहिए वरना निल्फगार्ड वाले इसके बाद सारे महाद्वीप पर कब्जा कर लेंगे। निल्फगार्ड को रोका जा सकता है। आधे बोलते हैं, नहीं, सिंट्रा वैसे भी घमंडी राज्य है, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने देना चाहिए। प्रिंजलिया भी यहाँ पहुँच जाती है, जो कि निल्फगार्ड की जादूगरनी है। ये बोलती है, हमारी लड़ाई सिर्फ सिंट्रा से है, हमारी लड़ाई सिर्फ सिंट्रा से है, हम बाकी किसी के साथ नहीं लड़ने वाले, हम बस सफेद लोग के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्टेगोबर कहता है, चलो फिर वोट करते हैं कौन उनके साथ है और कौन नहीं। आधे से ज्यादा जादूगर सिंट्रा का साथ नहीं देना चाहते। स्टेगोबर कहता है, लो फैसला हो गया, बात खत्म। जवाब मिल गया। येनिफर यहाँ से जाने लगती है। टिसाया इसे रोकती है कि प्लीज तुम यहीं रुक जाओ, मैंने रोगेवन और कुछ जादूगरों ने मिलकर सिंट्रा का साथ देने का फैसला किया है, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और जब निल्फगार्ड वालों ने सिंट्रा पर हमला किया था उस समय गिराल्ट कैद में बंद था।
और ये खुद को यहाँ से निकाल लेता है। रानी क्लांथे ने मरने से पहले मुसैक से कहा था कि मैंने गिराट को कैद में रखा हुआ है, उसे ले आओ, वही सिरी को बचा सकता है। वो तहखाने में कैद है। जब ये लोग गिराट को लेने गए थे तो इन्हें वहाँ पर गिराट नहीं मिला था, इसलिए सिरी को लाजलो के साथ यहाँ से भगा दिया गया था और इसे कहा था कि तुम्हें गिराट को ढूंढना होगा, दुनिया तुम पर निर्भर करती है मेरी बच्ची। आगे के रोल को ढूंढो। रानी क्लांथे ने खिड़की से कूदकर जब जान दी थी, गिराट ने इसे देख लिया था। ये महल में सिरी को बचाने के लिए भी गया था, सिरेला कहाँ है? पर सिरी तो पहले ही लाजलो के साथ पीछे वाले दरवाजे से भाग चुकी थी, इसलिए गिराट को सिरी नहीं मिली। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिरी घोड़े को लेकर भागी थी। ये रात बिताने के लिए एक झाड़ियों में रुकी हुई है। यहाँ कुछ लोग आते हैं जिनके साथ इसके बचपन का दोस्त एंटोन भी है। ये सिरी को पकड़ लेते हैं कि नीलफगार्ड वाले तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे बदले वो हमें बहुत सारा माल देंगे। एंटोन रुको, ऐसा मत करो। पर अचानक से सिरी के अंदर कुछ होने लग जाता है और ये अजीब सी भविष्यवाणी करने लग जाती है। ये समय है सफेद लोह का, भेड़ियों का, बदले का, तलवार का। और समय है अवज्ञा का। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भाग भूतने के गजब बेइज्जती है। जो तेनु धूप लगी आवे तेरी चाव बन जावा।